देवी। 15 साल का मोहन दौड़ता हुआ टीना के पास आया। अम्मा अम्मा, बाहर पुलिस वाले आए हैं और वह पुलिस के सबसे बड़े साहब हैं। वह सबसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। टीना सोचने लगी कि वह दुनिया कब की छोड़ चुकी है। मुझे अब यहाँ कौन पूछने आया है? क्या हो गया है? 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। आखिरी बार नैना ही आई थी मोहन को उसे देने के लिए, जिससे उसे उस बुरी दुनिया की हवा ना लगे। उस बच्चे का हाथ पकड़कर वह हमेशा के लिए उस दुनिया से दूर हो गई। तब से लेकर आज तक टीना ने कभी उन गलियों की तरफ रुख नहीं किया था, ना ही कोई उसके पास आता था। अब अचानक कौन आ गया है? इन्हीं ख्यालों की उधेड़-बुन में टीना को एक आवाज ने जैसे नींद से जगा दिया। टीना जी, आपका ही नाम है? सामने एक 25 वर्षीय युवक पुलिस की वर्दी में था। टीना ने घबराते स्वर में कहा, जी हाँ, मैं ही टीना हूँ, पर मैंने कुछ नहीं किया। उस युवक ने एकदम से उसके पैर छू लिए। टीना हड़बड़ा गई कि क्या हो रहा है। युवक ने उसे संभालते हुए कहा, आप उम्र में मेरी माँ जैसी हैं। सुना था कि आप जैसी औरतें घर खराब करती हैं, लेकिन अगर आप ना होती तो आज मेरी माँ जिंदा ना होती और मैं यहाँ ना होता। टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रहा है। युवक ने उसे याद दिलाया कि मेरे पिताजी का नाम सुरेश कुमार था और वह आपके पास आया करते थे। घर में बहुत लड़ाई झगड़े भी होते थे इस बात को लेकर। लेकिन जब मेरी माँ की हालत गंभीर थी तो आपने ही हॉस्पिटल जाकर उनके इलाज के लिए पैसे दिए थे, जिससे कि वह ठीक हो गई थी। पिताजी तो नहीं रहे, पर मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया। लेकिन मेरी माँ की जान बचाने वाली मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं है, इसलिए आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया। आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, तूने मुझे देवी कहा, यही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत है। तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, खूब तरक्की करो, मेरा यही आशीर्वाद है। कभी कभी मिलने आ जाया करो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। इतना कहकर टीना ने उसे गले से लगा लिया और यह सम्मान पाकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी।